कि मास्टर्स बहुत दिन बाद सबको कंफ्यूजन हो गया ये वाला। चैनल में कोई नहीं, मैडम नहीं आ रही है। मैं सबको स्पिरिचुअल टैबलेट का 40 डेज का वो संकल्प ध्यान कराने के लिए डाल रही थी। कोई आ ही नहीं रहे ऊपर से। मैं फोन करके एक दो से पूछा तो बोलते हमें समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नहीं आए। फिर हाँ आगे ज्वाइन हो जाओ। हाँ ಏನ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಹೋಗಿ. ಹಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗು, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಏ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದು ನೋಡ್, ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಈಗ ಬಂದೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಅವರು ನೋಡುಗರೆ ನಾ ಸಾವು. ओके कुसुम जी, कुसुम कुसुम, हाँ बाबा, ये बंदी। देखिए ऐसे होता है। अभी मैंने वो डाल रही थी, अभी दो लोग आके चले गए। मैं थोड़ा सा देख रही थी तो वो लेट ज्वाइन। कुसुम जी को भी ज्वाइन करो बोलेंगे, तब डालती हूँ मैसेज। चलिए डाल दिया, ज्वाइन हो जाइए। हाँ जी। तो क्या है, मुझे लगा स्पिरिचुअल टैबलेट के पैकेज है, तो जिनको जो भी हेल्थ इशू है वो देखेंगे समझेंगे करके मैं अपना क्लास नहीं डाल रही थी। वो होता था फ्राइडे टू, सॉरी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं तो रहता था। तब मैं ले रही थी। अभी मैं बीच में इस सैटरडे संडे हम ध्यान कुंभ गुजरात चले गए थे, तो उस कारण मैं ये सैटरडे संडे नहीं आ पाई। फिर मैं अभी कल एक से पूछा, हमें तो वो समझ ही नहीं आ रहा था। तो 10 15 20 मिनट ध्यान होता है, उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम बंद कर देते। तो मुझे लगा चलो मैं ही आती हूँ। ऐसे मैं इधर उधर जाती हूँ तो ऐसे भी अपसेंट हो ही जाती हूँ। जब आती, कल मेरा सेशन था, काउंसलिंग था 9 to 10। तो फिर अभी बीच बीच में है 9 to 10, नेक्स्ट वीक भी है। नेक्स्ट वीक है 2 3 दिन। तो मैंने सोचा कर लेती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी देखिए हम ऐसे जगह जाके आए, जैसे हम ऋषिकेश में जाते थे तो वहाँ क्या होता था, नॉर्थ के सारे मिलके मास्टर सब मिलके वहाँ जाते हैं। उसको बोलते हैं वो नॉर्थ इंडिया का ध्यान महाकुंभ। ये तो गुजरात का स्पेशल ध्यान महाकुंभ, ओनली गुजरात स्टेट के थे वहाँ फैसिलिटेटर जो भी प्रोग्राम ये कर रहे थे। आज किया बहुत अच्छा था। वहाँ का पॉपुलेशन लोग ज्यादा थे, यहाँ कम थे, 400 500 लोग होंगे। उस हिसाब से इतना अच्छा सिस्टमेटिक, बहुत अच्छा किया। खाना पाना सब बढ़िया सिस्टमेटिक, हर टाइम टू टाइम, अनलिमिटेड खाना, अच्छा पौष्टिक हेल्दी, और शाकाहार, शाकाहार प्योर शाकाहार। वहाँ तो वो लोग अनियन गार्लिक भी नहीं खाते। तो अच्छा अरेंजमेंट किया था। रहना 3 दिन का था। 30 से लेके 30 को जाना पहुंचना था। 30 हम सुबह पहुंच गए थे। 30 31 वन का शाम को आए, 4 साढ़े 4 बजे आए हम। वहां से बड़ौदा से 80 किलोमीटर दूर है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये चीज आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले मुझे आए, मैं जब भी मैं क्लास लूंगी इसी के बारे में बताऊंगी। वो ऐसे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू बना है। उनको बोलते हैं पूरा इकट्ठा, एकता बना, एकता करा उन्होंने। पूरा इंडिया टुकड़ा हो रहा था, तो उन्होंने यूनिटी करा, सबको एक बांध के रखा। तो वहाँ एकता नगर करके बनाया गया। इतना सुंदर डिजाइन है, पूरा इंडिया में कहीं नहीं। हम भी हर जगह घूम रहे हैं, घूमते हैं, बहुत क्लीन है। जैसे हम उतरे, हम सोच रहे थे पिंक ऑटो है, लेडीज ऑटो चलाते, बोला गया था आप वहां से उतरोगे 5 किलोमीटर है आपका जहाँ होटल है वहां जाने के लिए, तो आप पिंक वाला ऑटो लेके, लेडीज रहते हैं ड्राइवर, बोला गया। तो जैसे हम उतर के ऑटो देखने से पहले ही बस जस्ट, हम गेट से जैसे हम रेलवे स्टेशन बाहर आते हैं ना, वो इसका है, वो एसी बस, वो भी बैटरी ऑपरेटेड बस, सामने ही खड़ा है।
तो उसमें चढ़ के हम चले गए। पूछा उनको ऐसी जगह जाना है हमें, एक वो शायद सोसाइटी था, तो वहां तक नहीं जाएंगे हम उसका नियर बाय जाते हैं बोल के हमें ले गए, वहां छोड़ दिया। फिर वहां गए हम 30 तारीख को, 2:33 से था प्रोग्राम। हम सुबह पहुंच गए। फिर हम फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद ध्यान में फंक्शंस कुछ न डेली रहता है, उसको हम मिस नहीं हो पाए करके उसी दिन हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने चले गए। तो वहां थोड़ा सा चल के वो सारे बैटरी ऑपरेटेड बस थी, इतना मतलब नया है वो बात अलग है। 3 इयर्स या 3.5 ईयर हुआ होगा ना। तो हर जगह इतना, तेरा प्रोग्राम हाँ जी, ज्यादा अच्छे बन जाते हो। बात करें दुनिया अच्छाई यू और यू सम्मान नहीं, जरूरी नहीं कि दुख सिर्फ। पाटिल भी एक नए मास्टर हमें मिले वहाँ, देवदास, देवदास पाटिल। बहुत अच्छे, अपने रूम में अपने साथ पार्टनर थे। 6 लोगों का 6 बेड का रूम था। रूम्स भी बहुत अच्छे थे, न्यू कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल एसी, बहुत सिस्टमेटिक था। एक इतना बड़ा रूम 6 बेड का था, 6 पेयर मतलब इंडिविजुअल है, कोई भी रह सकते। हमने साथ साथ बुक करे थे करके, एक और पेयर कपल थे और हम दो थे। 4 लोग थे, 2 बेड में कोई आया ही नहीं था। उनमें से एक सर ये देवदास पाटिल सर, ये अहमदाबाद से थे, बहुत अच्छा फ्रेंड बन गए। मैंने उनको जोड़ा है, आज आया है देखिए वो भी। वेलकम सर। मैडम को भी बिठा लीजिए बगल में, दोनों बैठ जाना, नहीं तो उनका नंबर भी मैं ऐड कर दूंगी। उनका भी मैंने लिया है नंबर। मैंने सोचा दोनों एक ही जगह से आते हैं, घर से है तो देख लेंगे। अभी मैं कनेक्ट नहीं हो रहे थे वो, हम दोनों बैठ के सुनते थे। मैं कोई क्लास हो तो क्लास अटेंड करती थी। 1 या 2 ही दिन किया मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट का, इसलिए मैंने सोचा बहुत दिन हो गया, अब अपना ही करते हैं शुरू। तो स्पिरिचुअल टैबलेट का समझना जरूरी है। एक तरह वो डॉक्टरी वाला कोर्स है ना, तो समझ में नहीं आता है, बार बार सुनना पड़ता है, तब जाके समझेंगे। कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो वो तो फास्ट कराते हुए जाते हैं। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बता रही थी मैं, बहुत सुंदर, जैसे हम गंगा तट पे करते थे ऋषिकेश में, यहाँ नर्मदा तट पे हम 2 दिन ध्यान करें। ओवरऑल तो बहुत अच्छा था, एनर्जी बिल्कुल ऐसे एनर्जी, ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा था। लोग तो इतना फ्रेंडली होते हैं, अच्छा अच्छे भाव के होते हैं, कोई किसी के मन में किसी के बारे में कोई बुरा ये नहीं रहता है। तब फ्रेंडली अच्छे से एक दूसरे को समझते हुए, तभी ऐसे ध्यान महायज्ञ हो गया। ऐसे इसमें जाना चाहिए, हमारा नॉलेज बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है। तो हमें अच्छा लगा। तो हम गुजरात 2-3 बार गए, ये वाला 4th टाइम होगा। तो अहमदाबाद गए थे, फिर बीच में मैं वहाँ गई थी, अंकलेश्वर गई थी। अंकलेश्वर में भी मैंने सेशन कराया, और यहाँ पे तो हम अटेंड करें, कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी था। अपना काम है, हमें बोला जाता है ग्रुप ऊर्जा का फायदा लेना है, जहाँ पे ज्यादा लोग, 200-300 लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उस ध्यान में आपको जाना चाहिए। पत्री सर का 18 प्रिंसिपल में एक है ग्रुप मेडिटेशन, वहाँ ज्यादा से ज्यादा मैं बोलती हूँ हमेशा, जैसे व्यक्ति, हर व्यक्ति के अपने अपने, हर इंसान का अपने अपने स्पिरिट गाइड्स होते हैं। ग्रुप इसमें क्या होता है, जितने लोग हम इकट्ठा होते हैं उन सब के स्पिरिट गाइड वहाँ एस्ट्रली, इनविजिबली, सूक्ष्म में इसमें आके बैठ के ध्यान करते हैं, उनका ऊर्जा भी हमें मिलता है। तभी बोला जाता है ऐसे में ध्यान करो करके। तो और ऊपर से पूर्णिमा भी था 1 तारीख को, तो वहां तो पता ही नहीं चला हमें 1 घंटे कैसे निकला। 1 घंटे 2 घंटे सुबह कर बैठते थे, पूरा लेट भी है ना वो, पूरा कोना है वेस्ट का, तो लेट दिन वो आता था। 7 बजे तो अंधेरा ही रहता था। मैं 8:05 को हम ध्यान से बाहर आते थे, बिल्कुल नर्मदा तट पे, डैम के सामने। अच्छा लगता था। 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। पहली बार बिजी भी थे, हम अपना कुछ वर्क काम भी कर रहे थे, स्पिरिचुअल टैबलेट का कुछ वो था। मैं उस दिन नहीं जा पाई, वो लाइट शो वगैरह था,
और आरती, गंगा आरती, गंगा नहीं, नर्मदा, तो माँ नर्मदा का आरती वगैरह था। तो हम लोग काफी बिजी थे। ओवरऑल अच्छा था। उसमें मैं एक चीज सीख के आई हूँ, हर जगह हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो यहाँ मैंने सीखा स्पेशली, बातों बातों में मैं हमेशा बोलती थी, कोई व्यक्ति को हम किसी को जजमेंट नहीं करना, किसी का कंप्लेंट नहीं करना, करेंगे तो उनका कर्म को हम बांध लेंगे, ये बात है। तो इससे हम आध्यात्म में तो किसी में नहीं पढ़ना बोलते हैं, बट मैं बोलती थी कभी कोई इंसान को कुछ बताना है, जरूर बताए। तो मैं बात बोलती थी, ये तो कहावत है, सब लोग बोलते हैं ये चीज, कोई इंसान सुनने के इसमें है, मूड में, तो हम उस समय 10 से नहीं 20 सुन लेंगे, वो अपना लेंगे, कभी वो सामने से इच्छा जाहिर करते। उसके लिए एक कहावत बोलते हैं, जब लोहा गर्म है तो मारना चाहिए, शेप आता है, शेप आता वाला बात। वहां इसको मैंने विपरीत में समझा। तो वहां एक मास्टर बता रहे थे, जब बोलते हैं गुस्सा होता है इंसान, गुस्से को उन्होंने एक्सप्लेन किया, जब वो गर्म होता है तो उसको हम मारते हैं तो टूटेगा, टूटेगा बोलते हैं। यहाँ अलग वे में दोनों को मैं कंपेयर करके बताना है, क्योंकि हमें क्या होता है, ये छोटे छोटे बातें होते हैं लेकिन हमारे बहुत इम्पैक्ट करते हैं, असर डालते हैं, समझ इतना अंदर तक जाता है, कभी उसको बोल नहीं सकते। तो यहाँ गो लोहा गर्म है तो हम मारेंगे तो शेप देगा, हम लोहा, लोहा हो गया, सिल्वर, चांदी, सोना, तो उसको एक शेप देना है तो वो लोहा, चांदी का जो बनाने वाले, वो सब उसको गर्म करके उसको जिस शेप में चाहिए वो शेप से वो उसको मारते हैं, वो शेप मिलता है बोलते हैं। यह क्या बोला गया, जब हमारा अहंकार, गुस्सा, जब गुस्सा आता है तो हम गर्म हो जाते हैं, ऐसे इसको जोड़ा है। ये बात मुझे बहुत टच हुआ, मतलब लग गया, यस, ये पॉइंट को हमें याद। कोई कोई लोग गुस्सा करते हैं तो उस समय वो गर्म हुए रहेंगे, जब गुस्सा करते हैं तो आप गर्म हो जाएंगे, गर्म होने से कोई मारेगा तो टूट जाएगा, ये वाली बात बताए। मारने से वो गर्म वाला जो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, वो टूटेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ बताया उन्होंने, अब टूटेगा तो आपका गुस्सा है तो आप गरम है, गरम है तो कोई सामने वाला उस पे मारेगा तो आप टूट जाओगे। वही आप ठंडा रहोगे, ठंडे लोहे के ऊपर कितना भी मारो वो टूटेगा नहीं, कुछ उसमें ये नहीं आएगा। तो आपको ठंडा लोहा जैसे रहना है, ठंडा जो है उसमें हमें कोई भी ये असर नहीं कर सकता, किसी के बात हमें टच नहीं करेगा। कोई ने मेरे ऊपर मुझे इंसल्ट किया, मेरे बारे में कुछ बुरा बोला, गलत बोला, वो हमें लगेगा नहीं, क्योंकि हम ठंडे हैं, कूल है, बिल्कुल। वही है ना आत्मा, आत्मा के साथ हम तो उसके लिए ये भी नहीं बोलती, मैं तो बोलती हूँ आप आत्मा में रहोगे तब तो आपको कुछ भी टच नहीं होगा, कुछ भी। कोई व्यक्ति आपको कितना भी गाली भी देगा तब भी आप आत्मस्थिति, मुझे नहीं बोल रहे वाली स्थिति में रहेगी। तो ये वाला स्थिति तो हमें अल्टीमेट, लोहे वगैरह का कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोगों को इससे पहले भी मैं बताई हूँ, गुस्सा जो है आधा घंटे का सुख को छीन लेता है, 1 सेकंड का गुस्सा 30 मिनट का सुख को छीनता है। तो आप खुद ही डिसाइड करें, आपको गुस्से में रहना अच्छा, मतलब वो गुस्से की स्थिति में अंदर गर्म करके गुस्सा होके आप ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे हम। गुस्सा, एंग्री, तो वो क्या होगा, आप गुस्सा करोगे तो आपके शरीर में ब्लॉकेजेस बनेगा, नाड़ी में। तो नाड़ी में ब्लॉकेज बनेगा तो क्या होगा, जिस जगह पे भी आपका ये होगा, डोपामिन वगैरह बोलते हैं ना, हैप्पी हार्मोन्स, वो ब्लॉक होगा, वो स्ट्रक हो जाएगा, तब आपके अंदर ब्लॉकेज बनेगा। ब्लॉकेज बना मतलब वो बीमारग्रस्त हो जाएगा, धीरे धीरे उसके अंदर वो बनता जाएगा। हम एक ही बार करके छोड़ते हैं क्या, साल में एक बार गुस्सा करे तो ठीक है, और वो भी भाव, भाव ऐसे रखो, अंदर से कोई ये नहीं है आपके अंदर, आप ऊपर भले गुस्सा कर रहे हो, ये सर पत्री सर बहुत करते थे
लेकिन उनको कोई चीज टच नहीं होता था, क्योंकि वो एक मास्टर थे, हमें सिखा रहे थे, उस चीज को सीख के आप लोग उसको सबको बताए। एक गुस्से से करना, हक से। अब बोलते हैं ना, हम भगवान से मानते हैं, कुछ मांगे बिना भगवान के साथ हम लड़ सकते हैं, प्यार से गुस्सा कर सकते हैं। मांग रख के करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम उनको केयर करने वाले बात में, खाना क्यों नहीं खाए, आप आए क्यों नहीं है, अब मैं आपको बुला रही थी, मतलब ऐसे बोलते हैं। कभी कभी हम उनसे जुड़ते हैं आत्मा से परमात्मा के साथ। तो हम बोले आज तो मैं पूर्णात्मा से, मेरा अंश आत्मा से, मेरे पूर्णात्मा से मैं जुड़ूंगी। तो वो पूर्णात्मा को बहुत देर तक नहीं है, तो हम उनसे हक जताए आप आना, क्योंकि आपको डेली बात करने का आदत है, करते हैं, वो आते हैं तो बोलेंगे आपको आना क्यों नहीं आए, उस हक जताएंगे, प्यार जताए। तो ये सेल्फ लव में यही तो होता है। एक एक अंग को मैं कल वही क्लास में मैंने क्लोज किया था, उसका मेडिटेशन कराऊंगी करके, ओपन अपनो, चाहे तो आज करेंगे। हाँ जी। वो वाला तो बंद है, डिलीट हो गया, उस दिन रख के गई थी। हाँ जी। वो नोट्स बना के रखे थे, उसको बंद कर दिए मैंने, नेक्स्ट डे कराऊंगी करके, वो नेक्स्ट डे नहीं है, सेव करती हूँ, सेव भी नहीं करी, उसी को देख रही थी। उस दिन जो करी थी वो वही है, उससे आगे का नहीं। चलिए फाइनली, वो शर्मा है ना एक आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने भी बताया करके आज मेरा एक बढ़िया। सेशन। अरे भोपाल अभी देखो देखते क्या है, अनपढ़ है, कोई ज्यादा खास नहीं, मगर नहीं नहीं, ये ये सब में तो अनपढ़ अनपढ़ ये अनपढ़ अनपढ़ नहीं, ये लड़ी पढ़ा है मास्टर है, और ये इतने बस ज्यादा बस, पढ़ा। एक और मास्टर भी आए, ये भी वहाँ हमें मिले थे, ये पहले भी मिले थे 2 3 बार, हम उदयपुर में भी मिले थे, ऋषिकेश में मिले थे, और सेत में गया ना, विजडम में भी मिले थे। तो अब इस बार हम, उनसे बात हुई तो नंबर ऐड किया ग्रुप में, तो वो भी हस्बैंड वाइफ आए थे, वो दोनों साथ में ही रहेंगे, कहीं भी साथ आते हैं वो दोनों ही साथ में सुनेंगे। तो किसी को कुछ शेयर करना है, नहीं तो हम ध्यान करेंगे, कोई भी अपना अनुभव बता सकते हैं, ध्यान भी करा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं मैं ही कराऊंगा है करके, क्योंकि यहाँ बोलती हूँ मैं सबको, आप लोग अपना एक्सप्रेस करें आपके अनुभव ध्यान से पहले, आपका मन में कैसे सोच था, क्या विचार, सोच विचार, अब ध्यान के बाद क्या बदलाव आया, तो वो चीज़ आप बताएंगे, अनुभव शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयरिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है, दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं, वो सामने वालों को भी लगता है अच्छा, उनको ये प्रॉब्लम ठीक हुआ है तो हमें भी होगा करके, वो उसको करने लगेंगे। अभी मैं बच्चों का करने का है, उस दिन क्लास करी थी, और अभी 2 ही हुआ है, 12 पूरा करूंगी, वो भी पैरेलली करूंगी। वो क्या है, जागृत युवा करके, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, अभी उसको मिक्स नहीं करूंगी, वो अलग चल रहा है। 12 सेशन होगा। अभी एक मैंने इंट्रोडक्शन करा है, 12 पूरा 12 के बारे में बताया है, और एक सेशन हो चुका है, फर्स्ट सेशन, वो आप देख के समझ के स्कूलों में करा सकते हैं। आप लोग कहीं पे भी चले जाइए, आपके आसपास के स्कूल, बच्चे कोई भी मीडियम को, हिंदी है तो हिंदी, आप लोकल लैंग्वेज है तो लोकल लैंग्वेज में, वो वीडियो में डाल रही शॉर्ट में, आप इजीली समझ सके। इतना लंबा ना, 40 मिनट का है, 30 to 40 मिनट्स में आप कर सकते हैं। वो मैं पूरा करके उसका प्ले लिस्ट डालूंगी, उसको आप 2 3 बार समझ के करा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों का मेमोरी पावर इम्प्रूव होगा। अपने कॉलोनी में मैं इसके बारे में बताई थी, इंट्रोडक्शन दिया था 26 जनवरी के दिन। अभी इस संडे हम सेशन ले रहे हैं, सारे कॉलोनी के बच्चों को इकट्ठा करके, अभी मैं उसका वो फ्लायर बना के दिया है, तो उसका मैं यहाँ एक बार और ग्रुप में शेयर करूंगी। अभी क्या हो रहा है,
तो लोगों को स्पिरिचुअल टैबलेट जब से मैं डाल रही थी तो बहुत लोग देख ही नहीं रहे थे। पहले तो 100 लोग 200 लोग तक देखते थे, अपने इसमें यूट्यूब में है 800-850 लोग तो देख लेते थे। अब उसमें ज़्यादा हम फोर्स नहीं कर सकते, तो कोई देख रहा है तो उनको कुछ तो सीख होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी अपना शेयरिंग कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ बात करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं ध्यान में बिठाऊंगी। हाँ जी। हाँ ओके मास्टर्स। जैसे पत्री सर का बहुत फेमस संबोधन है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। यानी हर कोई एक मैत्री भाव होना चाहिए हर एक से, हर एक के साथ, और हर एक हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो इसलिए मास्टर है, हर एक के अंदर गॉड है, भगवान है, तभी माय डियर गॉड्स बोला जाता है। जब तक हमारे शरीर में ये श्वास है हम शिव है, श्वास नहीं रहेगा तो हम शव हो जाते। ये पत्री सर का बहुत फेमस स्लोगन है। और ये और ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, हम मुक्त जीवन जीने में ये मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। चलिए ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है, फिर भी कोई भी नया देखेगा यूट्यूब से तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बीच बीच में उसके टेक्निक बताती हूँ कैसे ध्यान में बैठा जाता है। तो हम अपने आप को, शरीर को बांध के ऐसे सर्कल वर्तुल में, जैसे यहाँ खोलते हैं तो वर्तुल को लीकेज होना, ऐसे ये वर्तुल बोला गया। इसको आपको ऐसे गैप आया तो यहाँ से विश्व प्राण शक्ति लीक होना शुरू करेगा, तभी हम हाथ बांधो बोलते हैं। हाथ खोलने पे 10% 10% कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व प्राण शक्ति उंगलियों के थ्रू रहेगा। और पैरों को खोलेंगे, आलती पालती मार के बैठे, जमीन पे बैठे हैं तो, चेयर या सोफे पे, बेड पे, कहीं पे बैठे हैं तो पैर को नीचे करके ऐसे लगाना क्रॉस, तो ये लॉक हो गया। तो कंटिन्यू आपका एनर्जी वही अंदर ही अंदर घूमेगा। आपको कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ खुजली टाइप हो रहा है तो खोल सकते हैं। बैठे बैठे बहुत लंबे टाइम का ध्यान आप कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे, तब आप पैर को सीधा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो उस समय वही 10% कॉस्मिक एनर्जी लीक करेगा। वही हम बोलते, कोई भी परिस्थिति में आपको ध्यान नहीं लग रहा, अंदर घबराहट हो रहा है, कुछ भी हो रहा तो आप आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें ही अपना पूरा शरीर का द्वार है, वहां से पूरे का पूरा 80% एनर्जी बाहर जाता है। 10% मुंह बंद रहता है, बोलते हैं ध्यान कर रहे हैं तो मुंह बंद ही रहता है। लिपसिंग नहीं करना, तभी हमें बोला जाता है कोई मंत्र पठन नहीं करना। कोई मंत्र से करने वालों को तो लगता है ऐसे कैसे हम करेंगे मंत्र के बिना, तो आप मंत्र करते रहोगे, आपको जीरो स्थिति में नहीं पहुंचोगे। अब मंत्र के पीछे ही आप चले जाओगे तो फिर आप शून्य पे नहीं जाओगे, तो आपका निर्मल स्थिति नहीं हो पाएगा, फिर ब्रह्मरंध्र नहीं खुलेगा। तो यह पत्री सर का रिसर्च में ये बताया गया, आप अपना श्वास को देखते देखते विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे। विचार मुक्त स्थिति ही आपका ब्रह्मरंध्र खुलने का एक स्थिति है पहला। उसके बाद कायानुपस्वन शुरू। कायानु यानी शरीर, काया यानी शरीर, शरीर के एक एक अंग का पसना विशेष रूप से देखते हुए उसके अंदर जो हमारे सोच विचार से, खान पान से जो ब्लॉकेज बना रहता है, उसको वो एक विश्व प्राण कॉस्मोस से विश्व प्राण शक्ति आके उसको क्लींस करते हुए। इसके लिए मैं बोलती हूँ हर महीने एक बार तो आप लोग स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखना चाहिए। उसमें बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर फॉर्म में दिया है, शायद मैं वो बीच बीच में शेयर भी करती हूँ। उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कैसे विश्व प्राण शक्ति अपने शरीर में आता है, ब्रह्मरंध्र कैसे खुलता है। जैसे हम श्वास छोटा होता है तब होता 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 थॉटलेस स्टेट और ब्रेथलेस स्टेट में आते, तब हमारा ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्रह्मरंध्र खुले, ऑटोमेटिक ऑटो प्रोसेस। इसमें हमें कुछ नहीं प्रयास करना पड़ता है, हमें अपन, इसलिए हम बार बार आप लोगों को याद दिलाते हैं, आपको कुछ मत करें, आपके दिमाग मन में विचार आने लगे तो
अपने सहज श्वासों पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। श्वास देखते देखते फिर हम जीरो में, थॉटलेस स्टेट, विचार मुक्त स्थिति में आ जाते। तो पूरा शरीर को स्कैन करिए, सिर से लेके पैरों तक चेक करिए कहीं कोई तनाव तो नहीं है। तनाव है तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, वो जगह, वो अंग विश्व प्राण शक्ति से वंचित रह जाए। इसलिए आप पूरा शरीर को एक बार एक नजर देखना है, कहीं पे टाइटनेस है तो ढीला छोड़ना है। चेक करिए, हाथ, ये उंगली को भी जोर से नहीं बांधना है, बिल्कुल लूज। तो आंखों को भी ऐसा टाइट नहीं बांधना है, अर्ध खुला, आंखें जैसे शिव जी मेडिटेशन स्टेट में बैठे रहते हैं वैसे स्थिति में आपको बैठना है। रिलैक्स और होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। अब मैं ओपन अप का वो बताऊंगी। यहाँ ओपन अप टेक्निक दोनों साइंटिस्ट के मिला के बताए थे हम। इनर क्लीनिंग कैसे करना है वो चीज आपको 3-4 बार बोलिए। आई एम सॉरी, तो मुझे माफ कर दो। जो भी मेमोरी आपके अंदर है उसके लिए आप शरीर को सेल्फ लव बोलते हैं, खुद को प्यार करना है, एक एक अंगांगों को। तो उसके लिए मैं उस मेमोरी को बना के रखी हूँ मन में, नेगेटिव पॉजिटिव जो कोई भी आपके मन में है। तो उसको प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपको अच्छे से समझ नहीं पाई, आपकी तरफ आपकी सेवा को मैंने कोई कृतज्ञता भाव नहीं दिखाया बचपन से लेके अभी तक। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आप दोनों आंखों का ले लें, दोनों आंखें बचपन से लेके अभी तक हमारी सेवा दे रहे हैं, हमें आंखों से देखते हैं, कभी हमने उनको एक एक्नॉलेज नहीं किया, फॉरगिवनेस मतलब थैंक यू नहीं बोला। तो इसलिए मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, नजरअंदाज किया अभी तक करके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये बोल के अब उसने आपको फॉरगिव कर दिया, आपको क्षमा कर दिया। तो उसके लिए आप बोलेंगे थैंक यू फॉर क्लीनिंग, मुझे आपको माफ करने के लिए थैंक यू। तो उसके बाद उस अंग को, उस एक, आप आंखें तो आंखों को आई लव यू, आई लव यू ना एक डिवाइन कॉन्शियस, डिवाइन स्टेट, सबकॉन्शियस माइंड और डिवाइन यानी गॉडलीहुड बोलते, डिविनिटी। तो उसको हम आई लव यू बोलते हैं। तो ऐसे करके आप अपने पूरा शरीर के एक एक अंग को भी ये प्यार भेज सकते हैं। लेट वो जाने देना है। कोई भी पकड़ के रखे है तो आपके शरीर के कोई भी अंग में कोई दर्द है तो ऐसे ही बोलते रिलीज हो जाए, उसको याद करिए। नहीं तो आप अपने सेल्फ लो करना चाहते हैं तो आप अपना नाम लेंगे, आंखों के लिए तो उसको नाम ले लें कोई, आई एम सॉरी, ऐसे 5-10 मिनट बोलिए। तो उसके बाद आप ध्यान में चले जाइए, श्वास को देखते हुए रिपीटेडली बोलते जाएंगे, विजुलाइज करेंगे उसने आपको माफ कर दिया। तो आप थैंक यू बोलेंगे, आई लव यू बोलते हुए आगे ध्यान में बैठेंगे। ये वाला जैसे जैसे आप बोलते जाओगे तो एक थॉटलेस स्टेट में पहुंचेंगे। तो आप अपने श्वासों में कंटिन्यू आप ध्यान में रहेंगे तो आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। तो ब्रह्मरंध्र खोलना ही अपना ध्यान का मेन उद्देश्य है। म्यूजिक के साथ
सहज प्राकृतिक श्वास को देखना है। कोई श्वासों के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। मैं हर बार बताती हूँ, या आप श्वास को नाभि तक आ रहे जा रहा है, या यहीं से अपर लिप से ऊपरी होंठ से आप महसूस कर सकते ध्यान आप श्वास का आना जाना, या कोई भी रेचक कुंभक नहीं है। सहज प्राणायाम और कम होते होते आपका श्वास भी छोटा होता जाता है। जैसे छोटा होता है तो दोनों के बीच ये बैठ जाता है, तो निर्मल स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति में अपना ब्रह्मरंध्र खुलेगा। हमारे इससे ब्रह्मरंध्र से हम श्वास लेने लग जाते, हमारा श्वास ब्रीथ वहां से शुरू हो, तो तब हमें विश्व प्राण शक्ति का अनुभव पूरा शरीर में भरपूर बहाव बहता हुआ फीलिंग हम कर सकते हैं। इस बीच में कोई विचार आ गए तो वो फ्लो कम हो जाए, इसलिए हम पीछा ना करें विचारों से। आप श्वासों की बने रहिए, याद दिलाते रहते हैं। नहीं तो कोई अपने मनपसंद म्यूजिक के साथ बैठ जाए, बहुत अच्छे से आप अपनी स्थिति में लंबे टाइम तक बैठ सकते। चलिए अभी हम म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। ध्यान मतलब श्वास पर ध्यास, श्वास के ऊपर ध्यास लगाना ही ध्यान है। बाकी सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होता जाए। आनापान सती पहला स्थिति, श्वास को देखना, इसके बाद विचार स्थिति में पहुंचेंगे। अपार प्राण शक्ति ब्रह्मरंध्र से शरीर में बहने लगे। फिर कायानुपसना, कायानुपसना में वेदना भी होती है, वेदना को सहन करना, तो शरीर पूरा क्लींज हो जाता है, साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो उसके बाद जब विश्व प्राण शक्ति ओवरफ्लो होने लगता है तो अपना तीसरी आंख की तरफ अपने आप दबाव बढ़ेगा, एक्टिवेट होगा।
रहेगा मेरा ऑटोमेटिकली सेशन होगा। तो आप ध्यान से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, जो नहीं तो धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आते जाए। एक एक अंगांगों को महसूस करें, अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। जिनको बहुत डीप ध्यान लग रहा है, डीप ध्यान है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसी स्थिति में आप सो भी सकते, लेट भी सकते। तो ये डेली में रेडी होके बैठो बोलती हूँ, इसके बाद बहुत अच्छा आपको डीप स्लीप होगा। अभी हम थोड़ी देर मौन ध्यान करते हैं, साइलेंस। जब भी ध्यान से बाहर आएंगे तो आप अपने गुरु, अपने माता पिता, प्रकृति माता को कृतज्ञता भाव दिखाना, बोलना ना भूले, धन्यवाद बोलना। तालियों के साथ आंखों के सामने 5 सेकेंड हाथ रख के आंखें खोलना है, फिर तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करना है। ये हमेशा याद रखें। अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, माता पिता के प्रति धन्यवाद, और अपने गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जो साथ जो ध्यान करें उनको भी हम कृतज्ञता भाव दिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। कल मिलते हैं फिर, अभी टाइम हो गया। ಆರು ಜನ ಇಬ್ರು ಬಂದಾರ.